अंबाला में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अनिल विज के इस जनता दरबार में फरियादियों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन विज भी आखिरी व्यक्ति तक शिकायत सुनते हैं। यही कारण है कि विज का ये जनता दरबार प्रदेश भर में ही नहीं, देश में भी काफी चर्चा में है। आज विज के जनता दरबार में पानीपत के सिंघम एक बार फिर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनके साथ एक एएसआई ने मारपीट की थी, जिस पर विज ने आईजी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये तो हर शनिवार को आते हैं और हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, नूह से आते हैं, पलवल से आते हैं, सिरसा से आते हैं, हिसार से आते हैं, रिवाड़ी से आते हैं, सब जगह से आते हैं और हम सबकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। हम जो कंप्लेंट भेजते हैं उसकी इनको SMS से एक्नॉलेज भी करते हैं कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास आ गई और फलां अधिकारी को हमें भेज दी, और मेरा स्टाफ भी उनको फिर फॉलो करता है। और हर जोन से यहाँ पर DSP भी आकर बैठते हैं और ये भी अपने जोन की जाके सारी शिकायतों का फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि IPC 498 को लेकर जनता दरबार में काफी मामले आते हैं। इसके लिए सभी जिलों से 498 के मामले मांगे हैं। पूरे जिले में 498 के कितने केस दर्ज हुए हैं और कितने बाकी हैं? मैंने सारे जिलों से 498 के जितने केसेस दर्ज हुए हैं और कितनी पेंडिंग थी आज तक, क्योंकि 498 के मेरे हर जनता दरबार में बहुत लोग आते हैं, लड़कियां रो रही हैं, बिलख रही हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। तो उन सारों का मैंने बुलाया है, फिर मैं सारे अधिकारियों को बुलाऊंगा और पूछूंगा भी ये पेंडेंसी क्यों है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो उसका करूंगा। और इसके बाद मैं 376 का भी सारे केस मंगाने वाला हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों पर कितना काम हो रहा है, उसकी भी अनिल विज ने रिपोर्ट मांगी है। विज ने बताया कि शिकायतों की डिटेल मांगी गई थी, जिसमें सभी जिलों के SP ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि 98% शिकायतों को निपटा दिया गया है। लेकिन जब व्यक्तिगत खुफिया तंत्र से जांच करवाई गई तो पता चला कि केवल वो SP ने DSP को मार्क की है, उसका फाइनल निपटान नहीं हुआ है। उसको लेकर आपने पर्टिकुलर जवाब मांगा है? ऐसा है, हमने डिटेल मांगी थी तो हमें SPs ने एक अपनी रिपोर्ट भेज दी कि 98% निपटा दी या 97% निपटा दी, इतनी आई थी, इतनी निपटा दी। पर जब हमने उसकी अपने व्यक्तिगत खुफिया तंत्र से जांच करवाई तो पता लगा कि वो केवल SP ने DSP को मार्क किया, उसको फाइनल निपटान नहीं हुआ उसका। तो हमने फिर दोबारा पत्र लिखा है कि हमें बताओ कि फाइनल डिस्पोजल कितने केसेस के, और हमारी फाइनल जो कितने केस पेंडिंग है जो मैंने रेफर किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जनता दरबार में आने वाली कुछ शिकायतें झूठी भी पाई गई हैं और अगली बार लिखकर बोर्ड पर लगाया जाएगा कि अगर किसी की भी शिकायत झूठी पाई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। फॉलो अप भी करते हैं, यहाँ वो खुद सुन भी रहे हैं, जाके फिर अपने रेंज में बताते भी हैं और वहाँ पे फिर सारे अफसर इसका हल भी करते हैं। झूठी शिकायतों को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? रात को कुछ शिकायतें झूठी भी पाई गई हैं और अब अगली बार हम यहाँ लिख के बोर्ड लगाएंगे कि अगर आपकी दरखास्त झूठी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने MBBS की 5 साल की पढ़ाई में 1 साल की आयुर्वेदिक की पढ़ाई करने की घोषणा की थी, जिस पर IMA ने कहा कि ये मिक्सोथेरेपी हो जाएगी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई गई है और उसमें सभी पक्षों से बातचीत करके और केंद्रीय समिति से परमिशन लेंगे। अभी ये एक प्रोसेस शुरू किया है। ऐसा है, हमने उसकी संभावनाओं का पता कराने के लिए कमेटी बनाई है और उसमें हम सारे पक्षों से बात कर रहे हैं और बात करके बनाएंगे और फिर जो केंद्रीय समिति है उसकी भी परमिशन लेंगे, नेशनल मेडिकल। तो ये हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो भी इसमें आएंगे उसको हम करेंगे। अब कुछ लोग तो ये जोर देते हैं ना कि भाई बाकी सारी व्यक्तियाँ फेल हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी।
हमारे की जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारे देश में, उनका भी अपनी अपनी जगह स्थान है। तो हम कहते हैं झगड़े डालने की बजाय आप मिलजुल के काम करो। देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ पैथीज। अगर एलोपैथी की दवाई से इलाज आता है, ठीक होता है, और साथ में अगर कोई आयुर्वेदिक की गोली दे के भी ठीक हो जाता है तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है उसमें? और कौन कहता है कि भाई एलोपैथिक दवाइयाँ सारी बेकार है? सारे एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं। एलोपैथिक बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स एलोपैथी के भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं। ये जो सब्जियों में मसाले डाले जाते हैं ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनको मालूम नहीं है। ये दे आर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हर आदमी खाता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दावा किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया सही नहीं है, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी को कहा कि सब कुछ लूट कर होश में आए तो क्या, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अरे तुम्हारा ही तो करा धरा सारा का सारा। जब उनको उखाड़ा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? और तुमने कश्मीर में ये हालात पैदा क्यों होने दिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये कश्मीर में आतंकवाद तुम्हारे इलाज में पैदा हुआ। ये आतंकवाद आपका ही बच्चा है, आपने इसको जन्म दिया, आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और इस कदर किया कि वो इतने गुस्ताख हो गए कि उन्होंने अपनी ही माटी से कश्मीरी ब्राह्मणों को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तब तुम्हारी पार्टी ने कुछ नहीं करा, तब तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं करा। आज तो कश्मीर में गया है कि तेरे को कश्मीरी पंडितों का दर्द याद आ गया। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।